हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की व्याकरण में पद परिचय पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पद परिचय होता क्या है? शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। कोई भी शब्द जब हम बनाते हैं, जैसे राम, सीता, गिलास, ताजमहल आदि, इन्हें बनाने के लिए जब हम वर्णों को सही क्रम में लगाते हैं तो इन्हीं के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। ये शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। पद परिचय में शब्द के भेद उपभेद के अतिरिक्त उसके लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का भी परिचय देते हैं। इसे शब्दबोध भी कहा जाता है। परिभाषा: वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। अर्थात पद परिचय का तात्पर्य है पद यानी कि शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना। निम्नलिखित उदाहरणों से विभिन्न शब्दों के पद परिचय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पदों को दो वर्गों में बांटा गया है: विकारी शब्द और अविकारी या फिर अव्यय शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। इन्हीं के आधार पर वाक्य का पद परिचय करते हैं। संज्ञा का पद परिचय: संज्ञा के पद परिचय में निम्नलिखित 5 बातें बताई जाती हैं। भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा है। लिंग: कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वचन: एक वचन या बहुवचन है। कारक: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण या संबोधन। संबंध क्या है? क्रिया का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध क्या है। उदाहरण देखिए: पिताजी नीता के लिए साड़ी लाए। पिताजी जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन, कर्ता कारक, लाए क्रिया का कर्ता है। नीता व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, संप्रदान कारक, लाए क्रिया का संप्रदान। साड़ी साड़ी जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक, लाए क्रिया का कार्य है। इसी प्रकार सब खिलाड़ी मैदान में खेल की भावना से फुटबॉल खेल रहे थे। खिलाड़ी जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक, खेल रहे थे क्रिया के कर्ता। मैदान में जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक, खेल रहे थे क्रिया का अधिकरण। खेल की जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक, संबंधी शब्द। भावना 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 भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग, एक वचन, करण कारक, खेल रहे थे क्रिया का करण। फुटबॉल जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, खेल रहे थे क्रिया का कर्म। इसी प्रकार सर्वनाम पद का पद परिचय देख लेते हैं। सर्वनाम का इसके पद परिचय में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक। इसी प्रकार लिंग: पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। वचन: एक वचन है या बहुवचन। पुरुष: पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इस प्रकार एक सर्वनाम का पद परिचय दिया जाता है। कारक: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण या संबोधन। संबंध: वाक्य में अन्य शब्दों से उसका संबंध क्या है। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। यह मेरे भाई की है, इस पुस्तक को उसने मुझे दिया था। इसमें यह मेरे और उसने मुझे, इनका पद परिचय देख लेते हैं। यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है क्योंकि ये पुस्तक के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक वचन है, कर्ता कारक है क्रिया का कर्ता है। मेरे ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक,
दिया था क्रिया का कर्ता है। उसने पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक दिया था क्रिया का कर्ता है। मुझे पुरुषवाचक मध्यम पुरुष पुल्लिंग एकवचन कर्मकारक दिया था क्रिया का कर्म है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, कौन आया है? कोई तुम्हारे साथ आया है। कौन, यह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्योंकि प्रश्न किया गया है। एक वचन है, पुल्लिंग कर्ता कारक आया है क्रिया का कर्ता। कोई, कोई तुम्हारे साथ आया है, इसमें कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक आया है क्रिया का कर्ता। तुम्हारे पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष एक वचन संबंध संबंधी शब्द साथ प्रयोग किया गया है। विशेषण का पद परिचय, इसमें निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक। लिंग, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वचन, एक वचन है या बहुवचन है। अवस्था, मूलावस्था है, उत्तरावस्था है या उत्तमावस्था है। यह गुणवाचक विशेषण में प्रयुक्त किया जाता है। विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता प्रकट करता है उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। उदाहरण, यह गाय कई खेतों को उजाड़ गई। यह सार्वनामिक विशेषण है। स्त्रीलिंग है क्योंकि गाय के लिए प्रयोग हुआ है, एक वचन है और यह गाय का विशेष्य है। कई, यह संख्यावाचक विशेषण है। पुल्लिंग है क्योंकि खेतों के लिए प्रयोग हुआ है, बहुवचन विशेष्य खेतों की विशेषता बता रहा है। और दूसरा उदाहरण है, कोयल मधुर गीत गाती है। इसमें विशेषण शब्द है मधुर। गुणवाचक विशेषण है। मूलावस्था पुल्लिंग क्योंकि गीत के लिए प्रयोग हुआ है, एक वचन और गीत की विशेषता बता रहा है। क्रिया का पद परिचय, भेद के आधार पर अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक या अपूर्णकालिक। अपूर्ण सहायक। काल, भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल और उनके भेद। वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। लिंग, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। वचन, एक वचन या बहुवचन। पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। अर्थ, निश्चयार्थ, संकेतार्थ या संदेहार्थ, आज्ञार्थ या संभावनार्थ। संबंध, वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध। उदाहरण, यह मेरी पुस्तक है, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। है, इसमें है क्रिया का पद परिचय। सकर्मक अपूर्ण सामान्य क्रिया है। वर्तमान काल कृतवाच्य स्त्रीलिंग क्योंकि ये पुस्तक के लिए प्रयोग हुआ है, एक वचन अन्य पुरुष। निश्चयार्थ कर्ता, यह पूरक पुस्तक है। और दूसरा है इसमें मैं इसे पढ़ सकता हूँ। इसमें पढ़ सकता हूँ क्रिया का पद परिचय। सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग एक वचन, उत्तम पुरुष, कर्तवाच्य वर्तमान काल, निश्चयार्थ कर्ता, मैं कर्म इसे। इस वाक्य में कर्म क्या है? इसे, क्योंकि मैं इसे पढ़ सकता हूँ। और दूसरा वाक्य है, शायद अभिषेक कल आ जाए। ये एक अकर्मक क्रिया है। पुल्लिंग एक वचन, संभाव्य भविष्यत काल, यानी इसमें संभावना है अभिषेक के कल आने की, भविष्य में आने की। कृतवाच्य, संभावनार्थ अन्य पुरुष, कर्ता, इसमें क्या है? अभिषेक। क्रिया विशेषण का पद परिचय, इसमें निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। भेद और क्रिया। भेद कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या परिमाणवाचक क्रिया जिसकी विशेषता बताते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। इधर उधर मत घूमिए। इसमें इधर उधर एक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया है। घूमिए क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। और दूसरा उदाहरण है, ये पुस्तक बहुत बिक रही है। बहुत, इसमें एक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया है।
बिक रही है क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है, यानी कि यह पुस्तक बहुत बिक रही है। इसमें बिकना क्रिया है और इसकी विशेषता बहुत शब्द प्रकट कर रहा है। और तीसरा उदाहरण है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। इसमें धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। चलना इसमें क्रिया है। धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलता है क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। संबंध बोधक का पद परिचय। संबंध बोधक शब्द का पद परिचय। इसमें निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, समानतावाचक या निषेधात्मक शब्द। और ये शब्द संबंधी शब्द होते हैं। उदाहरण, दर्पण मामा के यहाँ रहती है। भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। बिल्ली मेज के नीचे दूध पी रही है। पहले वाक्य में दर्पण मामा के यहाँ रह रही है के यहाँ ये संबंध बता रहा है। स्थानवाचक संबोधक मामा संज्ञा से संबंध रखता है। दूसरा वाक्य, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। इसमें संबंध बोधक शब्द क्या है? के मारे। और इसका पद परिचय कारणवाचक, यानी कि भूख के कारण, भूख संज्ञा के संबंध, इससे इसका संबंध है। तीसरा उदाहरण, बिल्ली मेज के नीचे दूध पी रही है। इसमें संबंध बोधक शब्द के नीचे है। स्थानवाचक संबंध बोधक मेज संज्ञा से समुच्चय बोधक का पद परिचय। इसमें निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। नंबर 1, भेद, समानाधिकरण या व्याधिकरण। योजक, शब्द या वाक्य को मिलाता है। उदाहरण, असीम और नीता घर या गली में मिलेंगे। इसमें इस वाक्य में दो योजक शब्द हैं, और या। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, असीम और नीता को मिलाता है। इसमें असीम और नीता के बीच में और एक योजक शब्द है और दूसरा शब्द है या। समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, घर या गली को मिलाता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। इसमें कि एक समुच्चय बोधक शब्द है, योजक शब्द है और इसका पद परिचय है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। गांधी जी ने कहा और सदा सत्य बोले दो वाक्यों को मिलाता है, जोड़ता है। विस्मयादि बोधक का पद परिचय। इसमें केवल विस्मयादि बोधक द्वारा प्रकट किए गए भाव को बताते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द वे होते हैं जो खुशी, दुख, आश्चर्य आदि प्रकट करते हैं। पहला उदाहरण, वह मैच जीत गए। इसमें वह एक विस्मयादि बोधक शब्द है और ये हर्ष यानी खुशी का भाव प्रकट कर रहा है। अरे सब आम खा गए हैं। इस वाक्य में अरे एक विस्मयादि बोधक शब्द है और ये आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है। हाय साइकिल से गिर पड़ा। इस वाक्य में हाय एक विस्मयादि बोधक शब्द है और ये शोक यानी दुख का भाव प्रकट कर रहा है। यहाँ पर पद परिचय समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।